आप देख रहे हैं जेड वाई ब्लॉग। नमस्कार। आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल प्रगति कर रहा है। इसी तरह हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो आइए अब पंडित जनार्दन तिवारी से मीन राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल जानते हैं। नमस्कार श्रोतागण, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए अब मीन राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल जानते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने आलस्य की प्रवृत्ति से बचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आप अनेक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। आपके सहकर्मी आपको हर माह हर काम में मदद करेंगे और आपके काम को सही समय पर सही तरीके से पूरा होने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में षष्ठम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे आप विरोधियों को पटखनी देंगे और चुनौतियों को दरकिनार कर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य सप्तम भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान है और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, जिससे नौकरी में अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। आप अपने काम को और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करो तो यह महीना उनके चुनौतियों के बावजूद लाभ प्रदान कर सकता है। सप्तम भाव में शुक्र महाराज केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। कुछ समस्याओं के बावजूद आप अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध कायम रखने में सफल रहेंगे और इससे आपके व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। महीने के शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव में विराजमान रहकर आपकी आमदनी बढ़ाएंगे और व्यापार में उन्नति देंगे। 4 सितंबर से बुध सिंह राशि में छठे भाव में जाएंगे, जिससे व्यापार व्यावसायिक पूंजी निवेश होगा, विदेशी संपर्कों का लाभ मिलेगा। और 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे व्यापार में आशातीत सफलता मिलने से के प्रबल योग बन जाएंगे और आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण स्वतंत्र दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको व्यापार से और अन्य स्थितियों से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अधिक देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति करेंगे। मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर पारिवारिक धन से कोई नई संपत्ति अर्जित करने में सफलता प्रदान कर सकते हैं। कोई अचल संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं और मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव और एकादश भाव में होने से व्यापार में सफलता और अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज छठे भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कुछ खर्चे होंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। लेकिन बकरी शनि महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहकर आपके लगातार खर्चों को बनाए रखेंगे, जिन्हें नियंत्रण में रखना आपके लिए टेढ़ी खीर समान होगा, इसलिए आपको इन पर ध्यान देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य भी छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ चुके होंगे, जिससे खर्चों पर और ज़्यादा नियंत्रण बन सकता है। फिर भी कुछ ना कुछ खर्च होंगे जिन पर आपको ध्यान देना होगा। राहु आपके ही राशि में विराजमान रहकर आपको अव्यवस्थित बना सकते हैं, इसलिए देखें कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं। उन स्थितियों को संभालें ताकि अच्छी आर्थिक स्थिति बनी रह सके। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी राशि स्वामी तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो ज़्यादा अनुकूल और ज़्यादा प्रतिकूल दोनों ही रूप से नहीं कहा जा सकता है। यह एक मध्य स्थिति है, लेकिन आपकी राशि में पूरे महीने राहु की उपस्थिति होना यह दर्शाता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकते हैं
और स्वयं के प्रति लापरवाही बरतना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा और आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। शनि महाराज वक्री अवस्था में पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। आपके पैरों में चोट लग सकती है अथवा मोच लगने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आँखों से एलर्जी और आँखों की संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंधों में, जोड़ों में दर्द और संधिवात जैसी स्थिति जन्म ले सकती है। आपको सावधानी रखनी होगी, यह महीना कमज़ोर हो सकता है। आप स्वयं ही अपना ध्यान रखकर स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और आपके प्रेम प्रदर्शन को मजबूत करेंगे। आप अपने प्यार का भरपूर इजहार करेंगे जिससे आपकी प्रियतम के लिए दिल में आपके लिए विशेष जगह बनेगी। आपसी मीठी बातों से आपका रिश्ता और परिपक्व होगा। 4 सितंबर से यही बुध छठे भाव में चले जाएंगे जिससे कुछ कहा सुनी और आपसी संघर्ष हो सकता है। एक दूसरे की उल्टी सीधी बातें कह सकते हैं। इस दौरान आपका कोई मित्र सहयोगी की भूमिका निभाएगा और आपके रिश्ते को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां ठीक ठाक रहेगी, लेकिन यह महीना आपको यह समझाएगा कि आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय और महत्व देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते के लिए दोनों ही आवश्यक है और दोनों की सोच समझ और आपसी सामंजस्य ही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वैवाहिक जातकों की बात करें तो महीने के उत्तरार्ध में शुक्रवार केतु एक साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। इसलिए रिश्ते में रोमांस भी होगा, लेकिन कहा सुनी और शक का गलतफहमी भी जन्म ले सकती है। लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से रिश्ता बना रहेगा। 18 सितंबर से शुक्र भी तुला राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल में किसी शादी, पार्टी या फंक्शन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि आएगी। आपको अपने जीवन साथी से कुछ बातों को स्पष्ट कर लेना चाहिए और आपके मन में बहुत लंबे समय से चली जा रही थी। बुध 23 सितंबर से सप्तम भाव में आकर आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। इससे कुटुंब के लोगों का पूरा ध्यान आपके मकान पर और आपकी संपत्ति पर हो सकता है। इसको लेकर कुछ विचार विमर्श भी हो सकते हैं और मुँह जुबानी जरूर हो सकती है। द्वादश भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि पूरे महीने दूसरे भाव पर होने से आपकी बाहरी व्यक्तियों से के परिवार में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, अन्यथा समस्याएं हो सकती है। आपके दादा और परदादा के माध्यम से आपको कुछ धन प्राप्त होने और पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होने के योग्य बन सकते हैं, लेकिन परिवार में कुछ अशांति बनी रह सकती है। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआती 4 दिनों में पंचम भाव में, उसके बाद 23 सितंबर तक छठे भाव में और फिर 23 सितंबर से सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे महीने की शुरुआत पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लेकर आएगी। महीने के मध्य में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पारिवारिक विवाद जन्म ले सकते हैं। महीने के अंतिम दिनों में स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और पारिवारिक जीवन में सुधार होगा तथा आपसी संघर्ष कम होंगे और सामंजस्य बढ़ेगा। मंगल महाराज की उपस्थिति पूरे महीने चतुर्थ भाव में रहने से आपकी पारिवारिक संपत्ति को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है। परिवार के लिए कोई नया भवन खरीदा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति कृपा से भाई बहनों का प्रेम आपके साथ बना रहेगा। उनके प्रयास उनके आपके संबंध में तीव्रता रहेगी। आपके व्यापार में भी उनका सहयोग बना रहेगा। हाँ, इसी तरह हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कोई एक अच्छा सा कमेंट लिखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें और बताएं कि इसके संबंध में और बेहतर क्या किया जा सकता है। अब उपाय की बात करें तो आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दोपहर के समय अपने तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। किसी बड़ी समस्या संकट से जूझ रहे तो श्री काल भैरव अष्टक का पाठ अवश्य करें। आपको शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर संध्या काल में 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना परम लाभदायक होगा। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।